हेलो गाइस, तो इस पार्ट में लिन ने असिस्टेंट को सीसी को लेने के लिए भेजा था और ये सब कुछ रैन भी देख रही थी और सोचती है कि उस सीसी ने तो मेरे थेसिस पेपर चुराए थे, वो क्या इसे क्योर करेगी कहकर वहां से जाने लगती है। और फिर वो ये सोचकर रुक जाती है कि मैं उस सीसी की वजह से किसी के लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकती। और वो लिन के पास जाकर कहती है कि मैं उस पॉइजन को क्योर कर सकती हूँ। तो वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि क्या तुम भी एक डॉक्टर हो, क्या तुम सच में इस पॉइजन को क्योर कर सकती हो। तभी वहाँ के डॉक्टर भी उसे कहने लगते हैं कि हमारे सीनियर एक्सपर्ट भी उन्हें ठीक नहीं कर पाए और तुम तो बैकडोर से आई हो, तो तुम्हारे पास क्या नॉलेज होगा। तो रैन कहती है अगर आप उसे ठीक नहीं कर सकते तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है उसके बॉडी में पूरी तरह से पॉइजन फैल गया है, अब तो गॉड भी आएंगे तब भी नहीं बचा पाएंगे। पर रैन उनकी बातों को इग्नोर करके लिन से कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है, हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, अब तुम डिसाइड करो कि तुम उन्हें बचाना चाहते हो कि नहीं। इतने में ही वहाँ पर असिस्टेंट के साथ सीसी आ जाती है और उन दोनों को देखकर सोचती है कि ये दोनों इतना क्लोज क्या कर रहे हैं। और फिर वो रैन को साइड करके लिन से पूछती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे। तो बताता है कि मेरे अंकल को एक पॉइजनस स्नेक ने बाइट कर लिया है, तो जाकर तुम इन्हें ट्रीट करो। पर वो मना कर देती है कि मैं उन्हें क्योर नहीं कर सकती। लिन कहता है कि क्यों, तुमने तो उस पॉइजन के बारे में रिसर्च करके थेसिस भी लिखा था। सीसी बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस थियोरिटिकल पार्ट था, मुझे कुछ प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उन्हें ठीक कैसे कर सकती हूँ। रैन हंसते हुए कहती है कि बिना मेडिकल रिपोर्ट के तुमने थेसिस कैसे बना लिया। सीसी लिन को कुछ कहने वाली थी पर वो गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो वो रैन को भी अपने साथ वहाँ से ले जाना चाहती थी, पर रैन कहती है कि मैं उन्हें क्योर कर सकती हूँ। सीसी कहती है सिस्टर जोक मत करो, हाँ माना कि तुमने मेडिसिन की स्टडी की है पर तुम तो ग्रेजुएट भी नहीं हुई, तो तुम उन्हें क्योर कैसे कर सकती हो। तो वो उसके क्लोज आकर कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने अपनी डिग्री कैसे खो दी। इस बात पर वो तो चुप हो जाती है। तभी लिन रैन से पूछता है क्या तुम सच में उन्हें क्योर कर सकती हो, मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट करूँ। तो वो सोचने लगती है अगर मैं उसे कहूँ कि सीसी ने मेरा थेसिस पेपर चुराया था तो क्या वो बिलीव करेगा। और फिर वो कहती है कि मेरे एक मेंटर इस सब में बहुत एक्सपर्ट है और इसके लिए एक स्पेशल मेडिसिन भी है, तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। तभी सीसी कहती है अगर ऐसी कोई स्पेशल मेडिसिन होती तो लिन की फैमिली इतनी रिच है, क्या उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया होता। ये पेशेंट की लाइफ और डेथ की बात है, तो तुम यहाँ जोक मत करो। रैन कहती है ठीक है मैं उसे ट्रीट नहीं करूंगी, उसे मरने देते हैं, या फिर तुम उसे ट्रीट करोगी। और लिन से कहती है क्या तुम बिलीव करोगे। तो वो भी हाँ कहता है और कहता है अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाई। वो और कुछ कहता है इससे पहले ही रैन कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर अगर मैंने उन्हें ठीक कर दिया तो तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करनी होगी। वो कहता है ठीक है, तुम्हें पैसा ही चाहिए होगा ना। और रैन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करूंगी और जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। सीसी उसे मना करने वाली थी पर लिन उसे प्रॉमिस कर देता है। तो रैन खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि उसके घर वाले लिन से बहुत डरते हैं, तो वो लिन की हेल्प लेकर अपनी मॉम की लेगेसी उनसे वापस ले लेगी। और फिर वो ट्रीट करने चली जाती है। उसे सर्जरी करते हुए बहुत टाइम हो जाता है। तो सीसी लिन से कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिस्टर उन्हें ठीक कर देगी। और वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कम से कम वो ट्राई तो कर रही है। तो वो उसे कहने लगती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। पर लिन तो असिस्टेंट से कहकर उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। तो वो जाते हुए सोच रही थी कि मैं रैन को मुझसे ब्रदर लिन को चुराने नहीं दूंगी। और फिर जैसे ही रैन ट्रीटमेंट करके बाहर आती है तो उसने मास्क लगाया था। लिन जैसे ही उसे ऐसा देखता है तो उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है और उसका हाथ पकड़कर उसे मास्क खोलने से रोक देता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे हट हो रहा है। तो वो उसका हाथ छोड़ देता है और माफी मांगता है और पूछता है कि पेशेंट अब कैसा है। रैन बताती है कि अभी वो डेंजर से बाहर है और ठीक है। ये सुनते ही वो खुश होकर उसे हक कर लेता है। इससे तो रैन शॉक्ड ही हो गई थी। असिस्टेंट भी ये सब कुछ देख लेता है और सोचने लगता है कि ये सब मुझे क्या देखना पड़ रहा है। और फिर लिन अंदर चला जाता है और रैन भी सोच रही थी कि पता नहीं इसका मूड कितनी जल्दी चेंज हो जाता है। और फिर वो उसे रोकने लगती है कि तुम अभी अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में रैन के डैड उसे थप्पड़ मारकर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम कितनी अनग्रेटफुल लड़की हो, अगर मुझे किसी ने नहीं बताया होता कि आज तुमने हॉस्पिटल में क्या किया है तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। तुम ऑलमोस्ट लिन फैमिली की 9th यंग मास्टर को मारने ही वाली थी। क्या तुम कैयो फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो। तो वो भी गुस्सा करने लगती है कि आपके लिए सीसी ही सब कुछ है, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वो कहता है कि तुम ये सब पहले से ही जानती हो। तो रैन भी कैयो फैमिली से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए कह देती है और उसके डैड कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दोगी, हमने तुम्हें इतने सालों से राइज किया है, अब टाइम आ गया है रीपे करने का, कहकर उसे वहाँ से ले जा रहे थे। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें यहाँ वापस क्यों बुलाया है। तो वो समझ जाती है कि सॉन्ग फैमिली से मैरिज करने के लिए और कहती है कि आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते। और वो कहता है तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया और वो अपने बॉडीगार्ड्स को उसे होटल ले जाने के लिए कहती है जहाँ पर सॉन्ग फैमिली का यंग मास्टर उसका वेट कर रहा था। गुस्सा कर रही थी कि तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, मैंने लिन के अंकल को सेव किया है, अगर उसे ये सब पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और वो कहता है कि मैं उसका होने वाला फादर इन लॉ हूँ, तो वो मेरी हेल्प करेगा या फिर तुम्हारी। और फिर बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ लिन और उसका असिस्टेंट भी देख रहे थे और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।